तीर्थराज प्रयाग की और हंडिया की, प्रतापपुर की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद जी के समर्थन में आप सबका आशीर्वाद डॉक्टर विनोद बिंद जी के लिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए मांगने के लिए आया हूं। दोनों हाथ उठा करके अपने स्थान पे बैठे बैठे ही आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे, ऐसा मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा। आपका आशीर्वाद मैं मानता हूं विनोद जी को मिल गया, मेरे प्रधानमंत्री जी को मिल गया, मुझको मिल गया। मंच पर हमारे प्रदेश मंत्रिपरिषद में जो सम्मानित साथी हैं दयाशंकर मिश्र दयालु जी, जो इस क्लस्टर के इंचार्ज के रूप में लगातार आपके बीच में हैं, हमारे इस जनपद के प्रथम नागरिक और आपके हंडिया के ही लाल डॉक्टर बीके सिंह जी, वह भी मंच पर मौजूद हैं और उन्होंने ही कहा था कि केशव जी एक हंडिया में कार्यक्रम होना चाहिए। मैंने कहा एक काम कर लीजिए, प्रतापपुर और हंडिया दोनों लोगों को बुला लीजिए, क्योंकि चाहता तो हूं मैं हर बूथ तक जाऊं, लेकिन चाह करके चुनाव के समय पहुंच नहीं सकता। इसे आप सब यहाँ पर दोनों विधानसभा से आए हैं और इसके लिए डॉक्टर बीके सिंह जी को मैं निश्चित तौर से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दोनों विधानसभा को यहाँ पे सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से बुलाने का काम किया। हमारी जिले की सम्मानित अध्यक्ष जो लगातार देश की जो आधी आबादी है उसका प्रतिनिधित्व करते हुए बहन कविता पटेल जी बहुत मेहनत कर रही हैं और उनके मेहनत को मैं प्रणाम भी कर रहा हूं। हमारे अजय कुमार पांडे जी जो डीसीएफ के अध्यक्ष के रूप में यहां जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, हमारे पूर्व विधायक प्रशांत सिंह जी, प्रशांत जी आपसे जरूर मैं कहूंगा पूरी ताकत के साथ जो घंटे बचे हैं वो चुनाव में पूरा लग जाइए। और हमारे जिले के उपाध्यक्ष किरण त्रिवेदी जी बहन जी, संतोष कुमार शुक्ला जी, इंद्र कुमार सिंह जी, हमारे बहुत पुराने साथी सुखराज यादव जी, हमारे ईश्वर चंद्र बिंद जी, ये सब विधानसभा के प्रभारी संयोजक लोग हैं। हमारे जो विधायक प्रवासी के रूप में यहाँ पर आए हैं लखीमपुर खीरी से चल करके, ऐसे विनोद शंकर अवस्थी जी, उनका मैं अपने जनपद में स्वागत भी करता हूँ। हमारे डॉक्टर पंकज त्रिपाठी जी आज यहाँ मंच पर है, मैं आपसे भी अपेक्षा करूंगा कि पूरी ताकत से अब जो समय बचा है इस चुनाव में लगाने का काम आप लोग करिए। हमारे प्रतापपुर में जो प्रत्याशी थे कैप्टन करण सिंह जी, वह भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी मैं अपेक्षा करूंगा कि पूरी ताकत दिखा दो। हमारे पूर्व प्रत्याशी घनश्याम पांडे जी, ब्लॉक प्रमुख हंडिया महेंद्र सिंह जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख धनुपुर ज्योति यादव जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख सैदाबाद राजेंद्र पटेल जी, ब्लॉक प्रमुख प्रतापपुर शैलेश यादव जी, हमारे प्रेम कुमार सिंह लल्ले सिंह जी पूर्व डीसीएफ के अध्यक्ष, प्रमोद त्रिपाठी जी, श्री विकास पांडे जी और हमारे साथ बहुत दिन से आपके ही क्षेत्र के संतोष कुशवाहा जी। मंच पर और भी तमाम पार्टी के वरिष्ठ साथी हैं, गठबंधन दल के साथी हैं, सभी गठबंधन दल के साथी और सामने जिनके साथ मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर के विश्व हिंदू परिषद तक बहुत दिनों तक काम किया, ऐसे तमाम वरिष्ठ लोग बैठे, सबको प्रणाम करता हूं, जय श्री राम करता हूं। बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं, माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, नौजवान दोस्तों आप सबका आह्वान करता हूं। 2024 का यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। इस चुनाव को कोई हल्के फुल्के में कोई भी मत लेना। मैं आप सबको इतना ही कहूंगा, इस चुनाव में आपका एक एक वोट वह संपूर्ण मंच डॉक्टर विनोद बिंद ही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य पर भी कर्ज होगा और ब्याज के साथ विकास करके चुकता करने का काम करेंगे। जो स्वप्न आपने देखा होगा वो चर्चा सांकेतिक डॉक्टर बीके सिंह जी अभी कर रहे थे, पहले भी चर्चा हुई है
लेकिन उसकी घोषणा का कोई आज दिन नहीं है। लेकिन आप यह जान लीजिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के भाषण के अंश रोज आप सब सोशल मीडिया में देखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है 10 साल में जो देखा है वो तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो 4 जून के बाद दिखाई जाएगी, 4 जून के बाद। और आप सबके आशीर्वाद से 4 जून को तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही। कोई शंका तो नहीं है आप लोगों को? दोनों हाथ में बताओ, शंका तो नहीं है? आप सबके आशीर्वाद से तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। और आप ही सबके आशीर्वाद से देश में भी हमारी सरकार और उत्तर प्रदेश में भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से। आप सब, मैं भी यहीं का रहने वाला हूं, आप भी यहीं के रहने वाले। 2014 और 2017 से पहले बताओ, हंडिया हो या प्रतापपुर हो, जो समस्याएं थी उनको गिनाने की मैं आवश्यकता नहीं महसूस करता। उसको आप स्वयं महसूस करिए, बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ? दोनों हाथ उठा के बताओ, बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है? मेरे मोदी जी के नेतृत्व में देश में भ्रष्टाचार पर करारी चोट हुई है कि नहीं हुई है? गुंडों, अपराधियों, माफियाओं को जिस भाषा में समझना चाहिए उनको समझाया गया कि नहीं समझाया गया? ये कमल के फूल की बटन है, ये AK-47 की तरह चोट करती है। आप कमल का बटन दबाओगे, बड़े बड़े गुंडे, अपराधी, माफिया बिल में घुस जाएंगे। आप कमल का बटन दबाओगे, जो गरीब आदमी है, बहुत सारे प्रकार के लाभ पाने से वो वंचित है, उसकी वह लाभ की इच्छा आकांक्षा पूरी हो जाएगी कि मोदी जी ने कहा तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद क्या होगा। आप में से बहुत लोग होंगे जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती होगी, मिलती है किसी को भी नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग होंगे जिनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिलता होगा, मिलता है कि नहीं मिलता है? डॉक्टर साहब को बैठा दूं थोड़ी देर, क्योंकि बड़ी देर खड़े रहेंगे, आप लोगों का आशीर्वाद मिल बैठ जाए, कोई बात नहीं करता। खड़े रहने में आपको कोई समस्या नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है। मोदी जी ने कहा है 4 जून को तीसरी बार सरकार बनने के बाद ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिलता रहेगा आगे 5 साल तक। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसे चल रही वैसे चलती रहेगी। अब मैं आज अनेक गरीब कल्याण की योजनाएं हैं जिनकी चर्चा करूंगा, सब लोग कर चुके हैं, उसका कोई औचित्य नहीं। लेकिन एक बात मुझे अभी पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कांग्रेस के सरदार श्री अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी फूलपुर लोकसभा में आए थे। देखा था वहां का माहौल, देखा था कि नहीं देखा था? जब उनका ट्रेलर ऐसा है तो पिक्चर कैसी होगी ये आपको समझ में आता होगा। यहां से गए संत कबीर नगर में, वहां भी बवाल मच गया। वहां से आजमगढ़ गए, वहां भी बवाल मच गया। अब मैंने देखा कल से उनकी पत्नी श्रीमती डिंपल यादव जी वो चुनाव प्रचार में जा रही थी, उनके कार्यक्रम सब रद्द हो गए। मेरा कहने का मतलब है जो अपराधियों की, माफियाओं की, गुंडों की, दंगाइयों की, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, उनसे शिष्टाचार की अपेक्षा कर सकते हो क्या? मेरे प्रधानमंत्री जी की अभी मैं श्रावस्ती से आ रहा हूं, वहां पर 1 लाख से ज्यादा लोग थे और वहां कोई चू नहीं हुई, केवल मोदी जी की बात सुन रहे थे और जवाब में जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। मोदी जी तीसरी बार मोदी सरकार का जयकार कर रहे थे। और यहां 1 लाख और इनकी सभा में 1000। अब 1000 को ये संभाल नहीं पा रहे हैं और 1 लाख लोगों की सभा में कहीं एक नहीं, रोज सभाएं हो रही हैं। आपकी इस लोकसभा में प्रधानमंत्री जी आ चुके, अभी प्रयागराज में कल आए थे, लेकिन कहीं कोई बवाल होता है क्या? या तो वहां सामान्य जनता आती है या तो भाजपा समर्थक कार्यकर्ता आता है। लेकिन हमारी सरकार में अराजकता स्वीकार नहीं है। ये चुनाव का समय है, यही अराजकता इन लोगों ने 2022 में भी दिखाई थी। चुनाव चल रहे थे, चुनाव के बीच में इनकी गुंडागर्दी ऐसी बढ़ गई कि लगा सबको जिंदा ही कहा जाएंगे। लग रहा था कि नहीं लग रहा था?
जब 2022 का इनका टेलर देखा लोगों ने, तो चुनाव के बीच में ही कई लोग इनको जो वोट देने वाले थे वो भी देना बंद कर दिए। लेकिन कुछ सीटें जैसे हंडिया वाले मेरे कई बार गलती कर देते हैं। आप मुझे कई बार से मेरा विधायक यहां नहीं दे रहे, प्रतापपुर वाले भी नहीं दे रहे। आप बताइए, मैं विधायक भी नहीं दोगे, सांसद आपने दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं, लेकिन सांसद से जो अपेक्षा थी वैसी सेवा हंडिया प्रतापपुर की भदोही की नहीं किया। मैंने जो भी मांगा होगा, कोई भी चीज ऐसी नहीं थी, चाहे हंडिया हो चाहे प्रतापपुर। मेरे लिए पूरा विभाजित प्रयागराज जनपद, मैं अगर कहूं कि भीटी से लेकर के कौशाम्बी के अजुआ बाजार तक, ये पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग के दाएं बाएं देख लीजिए, चारों तरफ जितना काम करना चाहिए बिना भेदभाव के काम किया गया और आगे किया जाएगा। ये समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है कि नहीं बताओ? अगर गुंडे, अपराधी, माफिया निकाल दो, इनसे दंगाई निकाल दो, भ्रष्टाचारी निकाल दो, तो समाजवादी पार्टी जिंदा बचेगी क्या? दोनों हाथ में बताओ, बचेगी क्या? इसलिए मैं कहता हूं कि ये सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये आईसीयू में पड़े हुए हैं। ये दोनों डॉक्टर हैं, आईसीयू में जाता है तो व्यक्ति बहुत मुश्किल से बच करके आता है। आप सबसे मैं यही कहने आया हूं, जिनको आपने अच्छे डॉक्टर के रूप में कमल का बटन दबा करके आईसीयू में भेजा है, वही सपा सांपनाथ है, वही बसपा नागनाथ है, वही कांग्रेस कालिया नाग है। इनसे बच करके रहना। ये डसने वाले हैं समाज को, ये गरीबों का हक लूटने वाले हैं। मोदी जी गरीबों का हक गरीबों को देना चाहते हैं। मोदी जी का फार्मूला है, अगर 2000 सम्मान निधि भेजेंगे तो पूरा 2000 पहुंचेगा। यहां हंडिया राजनीतिक क्षेत्र है, बड़े बुजुर्ग लोग बैठे। जब श्री राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, वो संसद में खड़े होकर के बड़े गर्व से कहते थे कि हम दिल्ली से या लखनऊ से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। मालूम है आप लोग को? याद है किसी को कि नहीं मालूम है? लेकिन मोदी जी ने 34 लाख करोड़ रुपया भेजा है, 52 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोल करके भेजा है और पूरा 34 लाख करोड़ रुपया लोगों के खाते में पहुंचा है। अगर कोई ईमानदार प्रधानमंत्री होता है तो उसका परिणाम यह होता है कि बेईमानी खत्म हो जाती है। अब आजकल मोदी जी हर घर नल से जल पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे? अगर बताओ मोदी जी नहीं होते तो आपको सांसद जी, विधायक जी या जिला पंचायत अध्यक्ष जी से जरा हमारे यहाँ हैंडपंप लगवा दो, कहना पड़ता था कि नहीं करना पड़ता था? थोड़ी बहुत अभी पाइपलाइन बिछ रही है, सुविधा भी हो रही होगी, लेकिन पहली बार कोई 56 इंच के सीने वाले को आपने देश की बागडोर सौंपी तो हर घर नल से जल पहुंचा रहा है। गरीब अमीर का भेद नहीं, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति का भेद नहीं। बताओ, सबके साथ न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब मैं कहता हूं, समाजवादी पार्टी वाले हैं और कांग्रेस वाले ही गठबंधन 2017 में भी किए थे, लेकिन चारों खाने चित हो गए थे। चारों खाने चित हो गए थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में हम 325 विधानसभा सीटें जीते थे, लेकिन हंडिया प्रतापपुर उस समय भी मेरी रह गई थी। मैं आप सब लोगों से यह कहना चाहता हूं, यह सपा कांग्रेस का गठबंधन से रोटी भी बचाना है। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राशन चल रहा है, वो रोटी है ना गरीब की, वो रोटी भी बचाना है। और यह गुंडे, अपराधी, माफिया, घर से कोई पुरुष निकले चाहे बहन बेटी निकले, अगर सफाई हो तो सुरक्षित वापस आने की गारंटी हो सकती है क्या? हमें रोटी भी बचाना है, हमें बेटी भी बचाना है। और मोदी जी हर घर नल से जल पहुंचा रहे हैं तो टोटी भी तो बचाना है। मैं आप सब लोगों से अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, अपने प्रदेश की सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए कमल का बटन दबाना है। और यह कमल का बटन सुशासन की गारंटी है, सुरक्षा की गारंटी है, विकास की गारंटी है, गरीब कल्याण की गारंटी है, नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी है, महिला सशक्तिकरण की गारंटी है, बुजुर्गों के सम्मान की गारंटी। यह मोदी की गारंटी है जो मैं आपको बता रहा हूं।
अगर मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार आपने बनाया तो मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते तो रामलला का भव्य मंदिर देख पाते क्या? दोनों हाथ उठा के बताओ, देख पाते क्या? बाबा विश्वनाथ का धाम देख पाते क्या? जम्मू कश्मीर से 370 हट पाती क्या? अब ये जो बाबर के समर्थक हैं, इनके बयान सुन लो तो कह रहे और जिहाद करो। और जिहाद बर्दाश्त करेगा क्या ये देश? ये कह रहे पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, एटम बम है, उससे डरो। तो उनके पास एटम बम है तो हमारे पास दिवाली का पटाखा रखा है क्या? अरे मोदी जी के नेतृत्व में देश ने सरकार बनाया है। ये कांग्रेस की अगुवाई में सपा बसपा के समर्थन से चलने वाली सरकार नहीं है। जब इनके समर्थन से सरकार चलती थी तो उस समय दुश्मन देश के सैनिक और आतंकवादी आते थे, हमारे सैनिकों का शीश भी काट करके ले जाते थे, याद होगा आपको। अब ऐसा होता है क्या? अगर कोई आतंकवादी हमला हो जाए, 2 आतंकवादी हमले आपको भी याद होंगे, मुझे भी याद है। एक उरी में हुआ था, एक पुलवामा में हुआ था। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके देश की दुश्मनों को दुश्मन की जमीन पर मार करके उनकी कब्रिस्तान वहीं बनाई थी कि नहीं बनाई थी? बताओ, बनाई थी कि नहीं बनाई थी? कैप्टन अभिनंदन बताइए, लड़ाकू जहाज लेकर पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तान के 16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था कि नहीं गिराया था? हमारा कैप्टन पाकिस्तान की धरती पर गिर गया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान के शासकों को बता दिया कि मेरा कैप्टन अभिनंदन तुम्हारी धरती पर गिर गया है, 48 घंटे के अंदर सकुशल वापस चाहिए, अन्यथा दुनिया के मानचित्र में पाकिस्तान का नाम नहीं रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में आप सरकार चलाई तो जो गोली का जवाब गोली से भी देने की छूट नहीं देती थी कांग्रेस सरकार वोट बैंक की राजनीति के कारण। मोदी जी ने कहा पहली गोली मत चलाना, लेकिन अगर उधर से गोली चल जाए तो गोला से जवाब देना। ये छूट मोदी जी के नेतृत्व में देने का काम किया। लेकिन अभी तो ये झांकी है जी, भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अब अगर कोई भारत को छेड़ दे तो भारत अब छोड़ता भी नहीं। ये बदला हुआ भारत है, आपके आशीर्वाद की ताकत से मजबूती से खड़ा हुआ भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था बना हुआ भारत है। तीसरी बार मोदी सरकार तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला भारत है। 2047 तक अमेरिका और चीन की तरह भारत भी विकसित भारत बनेगा, ये मोदी की गारंटी है। और ये सारे विरोधी कह रहे हैं मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। रोक लेंगे क्या? रोक लेंगे क्या? दोनों हाथ रख बताओ, रोक लेंगे क्या? मैं इनको कहता हूं तुम्हारे बस की बात नहीं है। एक तराजू पर भ्रष्टाचारियों को बैठा दो, गुंडों को, अपराधियों को, माफियाओं को, दंगाइयों को बैठा दो, अब एक तराजू पर यह सारे जनसैलाब को बैठा दो, कहां टिकेंगे वो? ये लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से सत्ता मिल जाए वापस और देश को लूटना शुरू करें। अगर इनको मौका मिले तो ये जैसे पाकिस्तान आज कटोरा लेके दुनिया के सामने भीख मांग रहा है, भारत को भी भीख मांगते हुए देखना चाहिए। लेकिन अब भारत भीख मांगेगा क्या? कहीं मांगता है क्या? किसी जरूरत होती उसको देने का काम करता है। भाई साहब, सबको आपको ध्यान रहना चाहिए। ये 2024 में जो चुनाव है, मैं आप सबसे लंबी बात नहीं करूंगा, देर से आप बैठे हैं, मुझे भी शहर में कई कार्यक्रम अभी लगे, उसमें जाना। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करूंगा, रोटी की, बेटी की, टोटी की रक्षा के लिए कमर का बटन दबाओ। अपनी सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, प्रदेश की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कमर का बटन दबाओ। और इतने बड़े अंतर से हंडिया और प्रतापपुर विधानसभा से भी भदोही लोकसभा को लीड दिलाओ कि जो विधानसभा हारे हैं वो घाव इसी में भर जाए। और 2027 मुझे विश्वास है कमल खिलने से अब कोई रोक नहीं सकता। 2027 में भी कमल खिलेगा। खिलेगा कि नहीं खिलेगा? ये 24 तो शुरुआत, 27 के लिए हमारी तैयारी। 2025 में प्रयागराज का कुंभ है और वह कुंभ के मेले में भाजपा की सरकार चाहिए देश में कि कांग्रेस की चाहिए? कांग्रेस की सरकार देश में थी और सपा की सरकार प्रदेश में थी। तो जब कुंभ स्नान करने वाले आए थे, मरे थे कि नहीं मरे? कितने तीर्थयात्री हमारे
अब लेकिन जब भाजपा की डबल इंजन की सरकार थी तो 24 करोड़ लोग आए, किसी को खरगोश आई थी क्या? सफाई इतनी थी कि स्वयं प्रधानमंत्री सफाई करने वाले कर्मचारियों के चरण उसी मेला क्षेत्र में धोकर के उनको सम्मान देने का काम किया। आज आप सबसे मेरा निवेदन है, हम सबका साथ सबका विकास करते हैं और सबके आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। इसलिए मैं लोकसभा के चुनाव में मैं जानता हूं मोदी जी का कोई विरोधी नहीं है क्या? कोई विरोधी? मोदी जी का कोई विरोधी नहीं है। इसलिए 100 में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा। बताओ है कि नहीं? सबका साथ सबका विकास किया, किसी से भेदभाव किया? बताओ। आगे बहुत कुछ करना, जो आप सोचे होंगे वह भी करना, जो नहीं सोचे होंगे वह भी करना, और आपकी तमाम सारी जो मांगे हैं वह तो सब चुटकी बजाते पूरी हो जाएंगी, उसकी कोई समस्या नहीं। दिल्ली के खजाने के लिए आप डॉक्टर विनोद बिंद जी को भेज दीजिए और लखनऊ के खजाने से जो चाहिए मैं देने के लिए बैठा हूं, यहाँ पे कोई चिंता मत करें। इसलिए मैं आज इतना ही कहूंगा कि घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे, तुम कमल का बटन दबा दो। ये मैं आप सबसे अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं। आज आप सब ने कमल खिला दिया तो आप सब जानते हैं अतीक अंसारी जैसे लोग इतिहास के पन्ने में गंदे अक्षरों में दर्ज हो गए। लेकिन अगर सपा होती तो अब तक 1000 अतीक अहमद और पैदा हो जाते, 1000 अंसारी और पैदा हो जाते। अब अखिलेश यादव जी से जब मैं पूछता हूं कि अखिलेश ये बताइए, आप बाबूजी कल्याण सिंह जी की मृत्यु पर उनको श्रद्धांजलि देने नहीं गए और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया की कब्रिस्तान पे मातम मनाने क्यों गए? तो इसका जवाब उनके पास कोई नहीं। रामलला का निमंत्रण आया, आओ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राम भक्तों पर गोली चलाए फिर भी माफ करते हैं। तुमने रामलला का निमंत्रण ठुकराया, अब राम भक्त तुमको ठुकराने का काम करेगा। 25 तारीख को साइकिल को पंचर ही नहीं करना है, टायर भी फाड़ देना है, ट्यूब भी फाड़ देना है। सपा वाली साइकिल की, अपनी नहीं फाड़ देना साइकिल की, ठीक है? उसका हैंडल पैडल चैन सब उतार करके बढ़िया पैकिंग करके 4 जून को 4 बजे तक सब रिजल्ट आ जाएगा। तीसरी बार मोदी सरकार आपको मिल जाएगी। लेकिन आप सबको इतना निवेदन मैं कर रहा हूं, वो साइकिल को बढ़िया पैकिंग करा करके अखिलेश यादव जी को, साइकिल तो यहाँ है ही नहीं यार, कहां से पार्सल कराओगे? यहाँ तो टीएमसी है जो रामनवमी को उत्सव नहीं मनाने देती, दुर्गा पूजा नहीं करने देती है। और आज वहां पे हाई कोर्ट ने, अभी मैं पढ़ रहा था, हाई कोर्ट ने 2010 के बाद जितने घुसपैठिए थे वहां ममता बनर्जी की सरकार ने उनको ओबीसी का में शामिल कर दिया था। आज 2010 के बाद से जितने प्रमाण पत्र जारी हुए थे उनको रद्द करने का काम हाई कोर्ट ने कर दिया। तो आप जब साइकिल वाले के समर्थन से चल रही है, टीएमसी का तो 3 पत्ता है, उसको तो आप उड़ा दोगे ना, कोई चक्कर में मत पड़ना। भला कोई कुछ भी कहे, बहुत सारे दुष्प्रचार करने वाले आएंगे कि मोदी जी 400 जीत जाएंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। अरे संविधान भी मजबूत हो जाएगा, लोकतंत्र भी मजबूत हो जाएगा, बाबा साहब का एक एक स्वप्न में भी पूरा हो जाएगा। संविधान का गला घोटने वाले तो वह लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाले तो वो लोग हैं। भाजपा तो लोकतंत्र की पुजारी है, संविधान की पुजारी है। सबका साथ सबका विकास करके 10 साल के शासन में दिखा दिया देश में, और 7 साल से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में दिखा रहे हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है, बहुत लंबी बातें ना करके इतना ही कहूंगा कि 25 तारीख का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब स्वयं माननीय नरेंद्र मोदी जी बन करके, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बन करके, केशव प्रसाद मौर्य बन करके, मंच पर जितने लोग बैठे हैं वह सब बन करके आप सब अपने अपने बूथ के सब कुछ बन करके, चूंकि मैं देखिए कार्यकर्ता पहले हूं, डिप्टी सीएम बाद में हूं, ध्यान रखना इस बात। इसलिए मेरे हर कार्यकर्ता को मेरी अपील है, जो जरूरत होगी विनोद जी तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन केशव प्रसाद आपसे बच के नहीं जा पाएंगे, ठीक है? डॉक्टर वीके सिंह जी बच के नहीं जा पाएंगे। कोई जा पाएगा क्या? यहाँ जितना वो मतलब 100 साल में नहीं कर सकते, उससे ज्यादा हम लोग 5 साल में करके देंगे। आप विश्वास रखना, 5 साल में करके देंगे।
अभी मुझे समाचार मिला, हमारे एक हंडिया के रहने वाले कार्यकर्ता थे बंगाल में, मनीष शुक्ला जी, उनकी हत्या कर दी गई थी। मालूम है किसी को? ये बंगाल है, और उसी बंगाल में आपको बता रहा हूं, वहां टीएमसी जा रही है, वहां भाजपा आ रही है। और हंडिया वाले भी जानते हैं, जैसे वहां टीएमसी जा रही है, जब सपा बसपा होती थी तो यहाँ से बिजली चली जाती थी कि नहीं चली जाती थी? ट्रांसफार्मर जल जाता तो बदले नहीं जाता था। लेकिन जब से भाजपा आई है, बिजली जाती है क्या? भाजपा आई है जब से, बिजली जाती नहीं, और सपा बसपा की सरकारों में बिजली आती नहीं थी। तो आज सबसे मेरा निवेदन है, 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत से लगिए। बड़ी देर से आप सब आए हैं, मुझे भी शहर में 2-3 कार्यक्रम और हैं। मैं आप सब अगर कहें, माला है यहाँ पर, एक माला दे दो भैया। सब लोग अगर कहें तो डॉक्टर विनोद बिंद जी को मैं विजय की माला आज एडवांस में आप सबकी ओर से पहना दूं। पहना दो, देख लेना। मैं सब लोग अच्छा खड़े हो करके, खड़े हो। मैं आप सबकी ओर से, आप सबके भरोसे पर ये विजय की माला पहनाई है, और जिम्मेदारी आपके कंधे पर इनको जिताने की, और बाकी जिम्मेदारी हमारी है। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आकर के कार्यक्रम को सफल बनाए, हृदय से धन्यवाद देता हूं। आगे के कार्यक्रम में जाने की आज्ञा मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।